प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव, राजयोग से किए जिन्होंने, उनके मुख से सुने, सुनकर खुद चिंतन करे, राजयोग की विधि सीख कर सहज अनुभव खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे, खुद भी करे। नमस्कार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे और आपके अपने प्रोग्राम प्रभु प्राप्ति के सहज अनुभव। ईश्वर सत्य है, शिव सत्य है, शिव सुंदर है। ईश्वर सत्य है, जो सत्य है वो सुंदर है। सत्य कड़वा हो सकता है मगर उसकी परिणति मीठी होती है। ईश्वर परमपिता परमात्मा शिव। आज हम आपकी मुलाकात जिस व्यक्ति से कराने जा रहे हैं, उसे जब संशय हुआ कि उनकी युगल ने उनको कहा कि वो ज्ञान में चलती हैं तो आप भी चलिए, अच्छा लगेगा आपको। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूंगा जाके, क्या अच्छा लगेगा, ठीक है तुम जा रही हो मेरे लिए बहुत है। मगर उन्होंने कहा नहीं आप चलिए। वो उनको एक शिविर में लेके आए, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के शिविर लगते हैं, योग के शिविर होते हैं, प्रदर्शनी के होते हैं, जहां व्यक्तियों को ईश्वर का सत्य परिचय देते हैं, वास्तविक परिचय ईश्वर का क्या है उसके बारे में उन्हें ज्ञान देते हैं। तो उस आत्मा को जब उसने पहली बार कोई शिविर अटेंड किया तो उसको इतने सुंदर अनुभव हुए, इतनी सुंदर अनुभूति हुई कि वो हैरान रह गया। स्वयं परमपिता परमात्मा ने जैसे उस पर अपने स्नेह के पुष्प बरसा दिए। तो आत्मा तो जैसे खिल उठी। कौन होगा कि जिसे ईश्वर स्वयं आकर अपना परिचय दें, अपने साक्षात्कार सा कराएं और वो आत्मा गदगद होगी। तो आत्मा उस अपने सुनहरे पथ की ओर चल पड़ी, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मार्ग। बस चलना शुरू किया। उस आत्मा को ईश्वर ने टच देना शुरू किया, क्योंकि जब आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से किसी भी कार्य में लगते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स है ना पहले से ही तय हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो उस कार्य को करने की क्षमता होती है वो आप सच्चे दिल से कर रहे होते हैं, तो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली होने लगते हैं। फिर जब ईश्वर का साथ आपके साथ हो तो उसका तो सोने पे सुहागे वाला कार्य हो जाता है। सोने पे जैसे सुहागा, सोने पे सुहागा लगता है तो सोने का जो रंग रूप है वो निखर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस आत्मा के साथ। ज्ञान में आते ही उसने क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी, उसको अनुभव होने शुरू हुए, उसको कुछ ऐसे दृश्य से दिखने लग गए। उस व्यक्ति ने उसी भाव से जो उसे प्राप्त हो रहा था उसे आगे बांटने के लिए उस परमपिता परमात्मा से मदद मांगी कि ईश्वर जब तूने मुझे अपना बना लिया है तो मैं जो लोगों की मदद करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार उस व्यक्ति ने कुछ आत्माओं की मदद करने के लिए ईश्वर से कहा कि ईश्वर मैं कुछ बीमार मरीज लोगों की मदद करना चाहता हूं, इस भाव से कि मुझे कुछ लोग जानते हैं, मुझसे अक्सर पूछते हैं कोई अच्छा डॉक्टर बताओ इस बीमारी के लिए, उस बीमारी के लिए। तो उसने ईश्वर से कहा, बाबा से कहा है बाबा आप मुझे कुछ ऐसे डॉक्टरों का परिचय दो कि जिनके पास में लोगों को लेके जाऊं, वो लोगों को उसका लाभ मिले। और वही हुआ। उस आत्मा ने जब उन लोगों को पर्टिकुलर डॉक्टर्स के पास लेके गया तो उनके रिजल्ट जो थे वंडरफुल थे। अब ये होती है टचिंग, जब आप परमात्मा से निस्वार्थ भाव से कुछ मांगते हैं जिनमें आपका अपना निजी कुछ स्वार्थ नहीं होता, तो डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट। अब उस व्यक्ति ने अपनी मनसा की सेवा बढ़ाई। लोग उससे कहने लगे कि भाई आपके चेहरे पे तो बड़ी खुशी रहती है, ऐसा क्या है? उसने कहा जो खुशी मेरे पास आई है, कैसे आई है, चलो मैं तुम्हें भी दिला देता हूं। अब वो खुशी क्या है?
अंतर मन की खुशी है। कहते हैं कि चेहरा आत्मा का दर्पण होता है। जो व्यक्ति होता है, जो उसके मन में होता है, जो आपके मन की खुशी होती है, आपके चेहरे पे, आपके चेहरे को प्रभावित करती है। दैट बिकम्स योर पर्सनैलिटी। देन पीपल डेफिनेटली आस्क यू, oh hello, hi, what's wrong, what's good, some good news, get something? Yes, I get something, and that something is nothing less than God. And God is with you, then everything is possible, nothing is impossible. ओके, इस आत्मा ने फिर मनसा सेवा करनी शुरू की। जब भी कोरोना काल आया तो ऐसे समय में जब लोगों के व्यापार बंद हो गए, कार्य स्थल बंद हो गए, कुछ काम नहीं था, वो व्यक्ति का कहना है कि मेरे पास तो वैसे कार्य की भरमार हो गई, मुझे लगा ही नहीं कि मेरे कोई कोरोना काल आया, कोई संक्रमण का काल आया। उसका कार्य और विस्तार ऐसे ही चलते रहे। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने निस्वार्थ भाव से अनेक लोगों की मदद करने की ठानी थी और की भी। तो ईश्वर ने उसको उसका मुआवजा भी दिया, है ना। तो जब आप सच्चे मन से किसी राह पर चल पड़ते हैं, किसी डगर पर चल पड़ते हैं, वो सत्य की राह हो, ईश्वर की तरफ जाने वाली राह हो, और आप अनेक आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के इच्छुक हों, तो ईश्वर आपको आपका एक कदम बढ़ाने पे आपको 1000 कदम की मदद करने के लिए तैयार होता है, जिसका प्रतिरूप है ये आत्मा। आइए मिलाते हैं आपको इन भाई से। इस आत्मा का शरीर का नाम है भाई नरेंद्र जी। ये सीडी ब्लॉक के रहने वाले हैं, शालीमार के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभव, उन्हीं के द्वारा। देखते रहिए, मिलते रहिए, अनुभवों से पहचान करते रहिए। नमस्कार, ओम शांति, हैव अ गुड डे। ओम शांति। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। ज्ञान में आए हुए मुझे 6 वर्ष हो गए हैं और मुझे नित्य नया एक्सपीरियंस बाबा से मिलता है। सर्वप्रथम मैं जब बाबा के यहाँ आया तो मुझे एक बहुत प्रेरणादायक मिली कि मेरी युगल ने मुझे बोला कि बाबा का प्रोग्राम और आप चलो। तो मैंने कहा क्या करेंगे वहाँ, तो लेकिन मेरी युगल ने मुझे प्रेशराइज किया, चलो बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कहा चलते हैं। तो हम जब 6-7 दिन का हमने जब बाबा का शिविर अटेंड किया तो एक दिन बाबा ने आके बिल्कुल साक्षात्कार कराया कि मेरे ऊपर बाबा ने फूल डाल के गए। फिर मैंने देखा कि ये फूल कहाँ से आया। मैंने चारों तरफ देखा, बाबा इधर नहीं उधर नहीं, ये फूल आया कहाँ से। मेरा निश्चय बढ़ता चला गया और मैं नित्य क्लास करता चला गया। फिर मुझे वहां से शिविर के बाद पता लगा कि 15 दिन की क्लास सेंटर पे होगी। तो 15 दिन हमारे युगल ने हमें बोला कि सेंटर पे भी चलना है। मैंने कहा हम चलते हैं। तो मैंने 15 दिन क्लास वहां अटेंड करी और रेगुलर मैं वहां पे क्लास 15 दिन के लिए करता रहा। उसके बाद से जब मैंने 15 दिन क्लास अटेंड करी तो मैं नित्य वहीं पे सुबह क्लास से समय 6:30 का होता था, उससे पहले क्लास में पहुंच जाता था। और मेरी आज तक भी एक भी छुट्टी नहीं है वहां पे। और मुझे बाबा से इतना प्यार हो गया और बाबा का मुझसे इतना प्यार हो गया कि बाबा ने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ लिया कि मैं समय से पहले क्लास में पहुंच जाता था और नित्य नया एक्सपीरियंस मुझे मिलता था। इतनी एनर्जेटिक बाबा पूरे दिन के लिए हमें ऊर्जा भर जाते थे कि मैं 15 घंटे तक थकता ही नहीं था। कोई भी मेरे से कार्य करा ले, सामाजिक कार्य हो, व्यापारिक कार्य हो, कोई भी कार्य करने में मैं थकता नहीं था। और कोई भी भाई बहन या व्यापारिक मुझे काम आता था तो मैं आगे से आगे बढ़कर परिवार में भी व्यापार में भी आगे से आगे बढ़कर कार्य करता चला गया। और आज तक मेरा एक्सपीरियंस ये है, जो भी मैं कार्य करता हूं वो मेरा 100% उसका रिजल्ट आता है। मैंने बहुत सारे अनुभव किए। मैं सेवा में मेरा शौक रहा कि मैं सेवा करता रहूं। तो बाबा ने नित्य नई सेवा भी मुझे दी। किसी भाई बहन का मुझे पता लगता था कि ये बीमार है तो बाबा से प्रेरणा लेता था कि बाबा मुझे जो यहाँ का इंडिया का सबसे बढ़िया डॉक्टर है उससे मिलवा। और बाबा ने मुझसे मिलवाया और मैं उस भाई बहन को वहां ले जाता था तो वहां पे जल्दी से जल्दी नंबर आ जाता था और उस भाई बहन को इतना आराम मिलता था और दुआओं का खाता मेरा बाबा ने बढ़ाते चले गए और नित्य नया एक्सपीरियंस मुझे देते चले गए। जब मैं सेवा करके आता हूं तो व्यापार भी मेरा इतना इजी हो जाता है, मुझे पता ही नहीं लगता है कि व्यापार क्या होता है, कैसे होता है। और नित्य
ना मेरे परिवार वाले मुझे टोकते थे कि भाई तू कहाँ जा रहा है। वो कहते थे जाओ जहां जाना है जाओ, करो बाबा की सेवा करो। फिर मैं व्यापार की सेवा पे भी अपने चले जाता था। ना मुझे लौकिक में परेशानी हुई ना अलौकिक में परेशानी हुई, और मुझे नित्य नया नया ज्ञान प्राप्त होता चला गया, नया एक्सपीरियंस होता चला गया। कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे प्रेरणा आई कि मैं अपने लिए सेवा तो करूं लेकिन अपने भाई बहनों के लिए भी करूं। तो मैंने सोचा मैं मनसा सेवा करूं, और मनसा सेवा में मैं जो सोचता हूं बाबा ने उसमें मेरे को 100% रिजल्ट दिए। एक बारी क्लास हो रही थी तो मैंने सोचा कि हमारी क्लास के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर 100 भाई बहन आए, और बाबा ने 100 से ज्यादा भाई बहन भेजे। ये मेरा एक नया नया एक्सपीरियंस, मनसा एक्सपीरियंस रहा। अब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, लोगों के पास काम नहीं था, और बाबा ने हमें इतना काम दिया कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं थी। बाबा ने कहा करते रहो करते रहो। फिर व्यापार की जगह मेरा फिर मन आया कि बाबा मनसा सेवा भी तो करनी है मुझे। तो मैंने मनसा सेवा भी करी, और जितनी भी सेवा करी, जिस भाई बहन के लिए करी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो मुझे उसका जो रिजल्ट मैंने देखा 100% मेरा रिजल्ट मुझे मिलता रहा। और आज मुझे खुशी होती है। एक और नई खुशी ये होती है, मैंने बाबा से कहा बाबा ये लॉकडाउन में तो लोगों की रोटी रोजी जा रही है, बाबा जिस भाई बहन को अगर कोई दिक्कत है तो हम बाबा से मांग के, मैंने कहा उसको देंगे। तो बाबा से हम रात्रि में 2 से 2:15 के बीच में बाबा से उस भाई बहन के लिए प्रेरणा करते हैं, दुआ करते हैं। तो बाबा हर समय हर संभव मदद करता है। ये खुशी का पारा और चढ़ाता चला गया, और नित्य नए उस भाई बहन को भी खुशी होती है। जिस भाई बहन की रोटी जब जाती है तो वो सोचता है मैं क्या करूंगा कैसे करूंगा, लेकिन बाबा मनसा मदद इतनी करता है, इतनी कराता है कि हम उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और आज लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान से, मेडिटेशन से पूछते हैं आप कहां जाते हैं, तो हम बताते हैं उनको कि भाई हम तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ गए हैं। तो आपके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे? मैंने कहा हमें कोई गम ही नहीं है, तो हमें तो खुशी ही खुशी है, और जिस हाल में बाबा रखेगा हम उस हाल में खुश हैं। तो जो भी हमारी को मिलता है, हमारी शक्ल को देखता है तो हमसे बहुत प्रेरित होता है, और वो कहता है कि आपका तो कमाल है। कि आप लोग पूछते हैं बाबा क्या करता है, मैंने कहा बाबा हर समय हमें शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, और सत्यता देता है, पवित्रता देता है। बाबा एक ही चीज हमको सिखाता है कि भाई सत्य 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 ही परमात्मा है, और सत्य से जब हम सत्य की राह पे चलते हैं तो सत्य से हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें सोचना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम अपनी दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और अपने सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं। आज जो भी कुछ हमें मिला है हमारी दीदियों से, हमारे बाबा से, हमारे रूहानी परिवार से मिला है। थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा, थैंक्स। ओम शांति। शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए, शुक्रिया है आपका अनुभव सुनाने के लिए, सूखे से मन के खेत में ज्ञान का हल चलाने के लिए। तुम तो प्यारे बाबा कुछ इतने खास हो, तुम तो प्यारे बाबा कुछ इतने खास हो, सूखा था मेरा मन चमन, तुम ज्ञान की बरसात हो। ओम शांति। करता
ईश्वर